मूवी मैट्रिक प्रेजेंटिंग बेबी गर्ल। कहानी की शुरुआत रोमी नाम की एक जवान औरत से शुरू होती है। रोमी के पति का नाम नॉमन था और इन दोनों की 2 बेटियां थीं। इनका पूरा दिन हंसते खेलते कैसे निकल जाता इन्हें पता ही नहीं चलता था। परिवार में न तो प्यार की कमी थी और न ही पैसे की, क्योंकि रोमी एक रोबोटिक कंपनी की मालकिन थी जबकि नॉमन का खुद का थिएटर था। दोनों पति पत्नी में बेहद प्यार था, लेकिन शायद रोमी के बदन में कुछ ज्यादा ही आग थी, इसलिए नॉमन से इंटीमेट होने के बाद भी उसे गंदी फिल्में देखकर खुद को संतुष्ट करना पड़ता था। वैसे नॉमन ये सब जानता था, लेकिन वह रोमी पर गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि रोमी उसे बेहद प्यार करती थी और वे दोनों इस बात का अपने रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने देते थे। एक दिन जब रोमी काम पर जा रही थी तो उसके सामने एक कुत्ता एक आदमी को काटने लगा। रोमी ये देखकर पीछे ही रुक गई और अचानक वह कुत्ता रोमी की तरफ आने लगा। इससे पहले कि वह उसे काटता, एक लड़का कुत्ते को अपने पास बुलाकर उसे प्यार करने लगा, जिसे देखकर रोमी और वहाँ मौजूद सभी लोग बेहद हैरान हो गए। इस लड़के का नाम रोमन था। कुछ देर बाद रोमी अपनी कंपनी में आती है। यहाँ उसकी मैनेजर मॉली उसे कंपनी में आए नए लोगों से मिलवाती है और इन लोगों में रोमन भी शामिल था, यानी वह अब से रोमी की कंपनी में ही काम करने वाला था। रोमी सभी का स्वागत करती है। मॉली सभी को बाहर ले जाकर समझाने लगती है कि तुम्हें एक मेल मिलेगी जिसमें कंपनी के सीनियर लोगों के नाम होंगे और तुम लोगों को उनमें से अपने मेंटोर को चुनना है ताकि तुम उनकी टीम में जा सको और उनसे कुछ सीख सको। कुछ देर बाद जब रोमन अपना काम कर रहा था तो रोमी उसके पास आकर पूछती है कि तुमने उस कुत्ते को कैसे शांत किया। रोमन बताता है कि मेरे पास कुकीज थी और कुत्ते को भूख लगी थी, मैंने उसे वह खाने को दी और वह शांत हो गया। रात को जब रोमी घर में थी तो नॉमन उसे गर्म करने लगा। वह अलग अलग तरीकों से उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन रोमी को कुछ महसूस नहीं होता। कुछ दिनों बाद रोमी की कंपनी में एक पार्टी चल रही थी जिसमें उसका परिवार भी आया हुआ था। रोमी को डांस करना पसंद था, लेकिन नॉमन का ठंडा डांस उसे अच्छा नहीं लगता और इसी बीच उसकी नजर रोमन पर पड़ती है, जो खुलकर अपनी ही मस्ती में डांस कर रहा था। कुछ देर बाद रोमन रोमी को बताता है कि मैंने तुम्हें अपना मेंटोर चुना है। रोमी को किसी के साथ काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे मना कर अपने परिवार के पास आ जाती है। अगली सुबह जब रोमी कंपनी में आती है तो वहाँ सफाई चल रही थी। इसी बीच उसके हाथ रोमन की टाई लग जाती है, जिसे रोमी ने अपने पास रख लिया। इसके बाद वह अपने केबिन में आकर रोमन की टाई को सूंघकर गर्म होने लगी। शायद वह रोमन की तरफ आकर्षित हो रही थी, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। भले ही उसने कुछ देर के लिए खुद को संभाल लिया था, लेकिन रोमन उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा था और इसी चक्कर में वह खुद को और भी जवान दिखाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आज उसकी रोमन के साथ मीटिंग थी। जल्दी ही वह मीटिंग में पहुंच गई। यहाँ रोमन उससे कई सवाल पूछता है, जैसे कि तुमने ये कंपनी कैसे शुरू की, इतनी कम उम्र में तुम इतनी कामयाब कैसे हो गई। उसके सभी सवालों के जवाब देकर जब रोमी वहाँ से जाने लगी तो रोमन उसे रोक लेता है। रोमी को उसके इरादे ठीक नहीं लगते, वह जाना चाहती थी, लेकिन रोमन उसके करीब आने लगा, जिसके बाद वह भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। लेकिन रोमी जल्दी ही खुद को उससे दूर कर कहती है कि यह ठीक नहीं है और इतना कहकर वहाँ से चली गई। रात को जब रोमी अपने घर में थी तो वह अपनी बड़ी बेटी जोया को किसी लड़के के साथ मजे करते देखती है। सुबह होते ही वह जोया से बात करती है। वह उससे पूछती है कि कल रात तुम जिसके साथ थी वह तुम्हारा लवर तो नहीं था। इस पर जोया बताती है कि मैं प्यार तो अपने लवर से ही करती हूँ, लेकिन मजे किसी और के साथ करती हूँ क्योंकि मेरा लवर मुझे खुश नहीं कर पाता। जोया की बात सुनकर रोमी किसी सोच में डूब गई। इसके बाद वह जब अपने काम पर आती है तो रोमन उसे अगली मीटिंग के बारे में पूछता है, जिस पर रोमी कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मीटिंग में तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब दूं। मगर रोमन के बार बार कहने पर वह मीटिंग के लिए मान गई। शाम को शालीन अपने साथियों के साथ एक क्लब में शराब पीने आती है। रोमन भी यहीं पर था। रोमी ने दारू ऑर्डर की थी, जबकि रोमन ने उसके लिए दूध भेज दिया, जिसे रोमी भी चुपचाप पीने लगती है। कुछ देर बाद रोमी पेमेंट करने के लिए काउंटर पर खड़ी थी और तभी रोमन उसे अच्छी लड़की कहकर निकल गया, क्योंकि रोमी ने उसका भेजा दूध पी लिया था। इसके बाद रोमी अच्छे से तैयार होकर नॉमन के थिएटर में आती है, क्योंकि नॉमन ने थिएटर वालों के लिए एक पार्टी रखी थी। रोमी को पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई और अपनी कंपनी में आ गई। अचानक उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है। ये नोट रोमन ने छोड़ा था। उसने शालीन को एक होटल में बुलाया था। शालीन तैयार होकर होटल में तो आ गई, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। रोमी बैठकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब रोमन कमरे में आता है तो रोमी गुस्सा होते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की, मुझे ये सब पसंद नहीं और न ही मुझे किसी का इंतजार करने की आदत है। ये सुनकर रोमन कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इतनी बन ठन कर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। रोमन के सवाल का रोमी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह उसे बता देती है कि तुम्हारी जवानी देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ने लगती है। रोमन को लग रहा था कि जरूर उसमें कुछ खास है, इसलिए रोमी उसकी बात मान रही है, लेकिन रोमी तो अपनी प्यास बुझाने उसके पास आई थी। सच जानकर जब वह जाने की बात करने लगी तो रोमन उसे धमकाता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे साथ क्या करने का सोच रही थी। ये सुनकर रोमी रुक जाती है।
क्योंकि जब कोई रोमी पर हुक्म चलाता था तो उसके बदन में एक अजीब सी आग लग जाती थी। देखते ही देखते रोमी वैसे ही करने लगी जैसा रोमन कह रहा था। वह उसे अपना पालतू बना लेता है और रोमी को भी इसमें काफी मजा आ रहा था। जल्दी ही रोमन बिना कुछ किए उसकी गुफा में तूफान मचाने लगा और फिर अपनी उंगली से ही उसे चरम सुख की प्राप्ति करवाने लगा। आज कई सालों बाद शालीन को कुछ महसूस हुआ था। पहली बार उसे इतना मजा आया था, इसलिए वह रोने लगी। अब से इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया। दोनों को जहाँ भी मौका मिलता वहीं पर एक दूसरे के करीब आ जाते। रोमी को रोमन से इतना लगाव हो गया था कि वह ऑफिस में भी उसके साथ इंटीमेट पल बिताने लगी थी। एक दिन जब रोमी काम से घर लौटी तो उसकी नजर रोमन पर पड़ी, जो उसके परिवार के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। रोमन को अपने घर देखकर रोमी चौंक गई। वह उनके साथ घूमने फिरने भी जाने लगा था। मौका देखकर रोमी ने रोमन से बात की और कहा, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम मेरे घर और परिवार से दूर रहो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हमारा रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रोमन नाराज होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब रोमी अपने कैबिन में थी तो रोमन का मैसेज आया। उसने उसे छत पर मिलने के लिए बुलाया। वहाँ रोमन ने कहा, अगर तुम्हें हमारा रिश्ता खत्म करना है तो मैं किसी और को अपना मेंटोर बना लेता हूँ। ये सुनकर रोमी को बहुत गुस्सा आया। अगर रोमन ने उसे छोड़ दिया तो ऑफिस में लोग यही समझेंगे कि रोमी को काम करना नहीं आता, इसलिए रोमन ने साथ छोड़ दिया। रोमन अपनी बात कहकर चला गया और रोमी परेशान हो गई। रात को नॉमन उसे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रोमी के मन में अभी भी अशांति थी। गुस्से में वह नॉमन से झगड़ पड़ती है और कहती है, तुम कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते। अगली सुबह रोमी नॉमन से माफी मांगती है। नॉमन उसकी हालत समझता है, इसलिए वह उसे माफ कर देता है। इसके बाद रोमी अच्छे से तैयार होकर रोमन से मिलने जाती है। रोमन उसे कपड़े उतारने को कहता है और रोमी चुपचाप वैसा ही करती है। रोमी का बदन देखकर रोमन मदहोश हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। रोमन जो भी कहता रोमी बिना किसी सवाल के मान लेती। कुछ दिनों बाद उनके घर एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें मॉली रोमन को अपने साथ लेकर आती है। रोमन को किसी और के साथ देखकर रोमी जल उठती है। मौका देखकर वह रोमन से कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। रोमन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ रोमी का है। इतना कहकर वे दोनों फिर करीब आने लगते हैं और तभी मॉली उन्हें देख लेती है। अगले दिन मॉली रोमी के घर आकर धमकी देती है, या तो तुम मेरा प्रमोशन कर दो, नहीं तो मैं सबको तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगी। मॉली की धमकी से रोमी डर जाती है। मजबूरी में वह हिम्मत करके नॉमन को अपने रोमन के संबंध के बारे में बता देती है। ये सुनकर नॉमन बेहद नाराज होता है और रोमी को घर से जाने को कह देता है। रोमी नॉमन का घर छोड़कर अपने फार्म हाउस पर चली जाती है। वह अकेले रहना चाहती थी, लेकिन रोमन उसका पीछा नहीं छोड़ता। रोमी उसे कहती है कि वह अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दोनों की बात चल ही रही थी कि नॉमन वहाँ आ जाता है। वह रोमी को कमरे से बाहर भेजकर रोमन से झगड़ने लगता है। काफी कहासुनी के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। रोमी भी उनके पास आ जाती है। नॉमन रोमन से कहता है, रोमी को अलग अलग तरीकों से इंटीमेट होना पसंद है। तुमने उसे वो सब दिया जो उसे चाहिए था, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। बात करते करते नॉमन की तबीयत बिगड़ जाती है। रोमन उसकी देखभाल करता है। इसके बाद रोमन रोमी की जिंदगी से और उसके घर से हमेशा के लिए चला जाता है। उधर मॉली का कंपनी में प्रमोशन हो जाता है। रोमी अभी भी फार्म हाउस पर अकेली रह रही थी, क्योंकि नॉमन ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। एक दिन उसकी बेटी जाया उसे लेने आती है और कहती है, जब से तुमने घर छोड़ा है पापा भी घर नहीं आए हैं, तुम उनसे बात करो, शायद वह तुम्हें माफ कर दे। अपनी बेटी की बात मानकर रोमी थिएटर में नॉमन से मिलने जाती है और माफी मांगती है। कहानी के अंत में नॉमन रोमी को माफ कर देता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।